बच्चू गल इंज है कि जिस वक्त मड़े कोल कोई बंदा आना है ना मड़े कमरे विच तो उसा मड़े तो इलावा होर कोई शायद नजर ही नहीं आई। वो अपनी बात शुरू की, अचानक मेरे वालिद साहब ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए और लिखना छोड़ दिया। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात चली तो मैंने कहा जी कि आपकी जो कमरा है ना इसमें जो आपकी अशिया हैं ये बड़ी मुंतशिर रहती हैं, कोई चीज सलीके से तरीके से रखी नजर नहीं आती। कोई बाहर से आदमी आए आपका कमरा देखे आपको देखे वो क्या एक तासुर लेगा कि आपके कमरे में कोई चीज भी सलीके से नहीं पड़ी हुई। आप अगर मेरे कमरे में तशरीफ लाए ना तो आप देखेंगे कि हर चीज बड़े सलीके से बड़े तरीके से है। तो वो जो भी आदमी आता है ना उससे पता चलता है मैं इंतहाई ऐसे आदमी के पास आया हूं जो इंतहाई नफासत पसंद है। आप अपना कमरा जो है ना ये मुझे इजाजत दे मैं इसे सेट करूं। तो मेरे वालिद साहब मुस्कुराए और मेरी तरफ देख के फरमाने लगे, वो जिस वक्त पंजाबी में कहते ना तो बच्चू कह के मुखातब करते। बच्चू वो इस तरह फरमाया कि बच्चू गल इंज है कि जिस वक्त मड़े कोल कोई बंदा आना है ना मड़े कमरे विच तो उसा मड़े तो इलावा होर कोई शायद नजर ही नहीं आनी। मड़े तो इलावा कोई शायद नजर ही नहीं आनी। तो उसका मतलूब तो मकसूद मां ही वेखना होना है, क्योंकि मड़े अंदर वो कुछ ना कि उसा मैं बाहर अपने अंदर तो निकलने ना देना। तो तुसा ने अंदर खाली ना तुसी कमरे सजा के रखने हो, तुसी कमरे सजा के रखने हो ते तुसा वा कमरे इस तो सजाने पैने ने कि तुसा कोल होर कोई जिन्स होई ते कोई ना। तुसा जिसले आना बंदा उसा तकाना में भाई जनाब असा ने कमरे सजन तुसी इन्ना ही तको असा डरना वेखियो। इस तू ओ तुसा वा ते तेने चाचे मामे लफज बोलने तेने चाचे मामे ये चीजा इस तू जरा करनियां पैने कि उन्होंने अंदर ये जी शय कोई नहीं। तो तुसा सारे वा ये चीजा इस तू तकल्लुफ नाल जरा एक सजानियां पैनियां तो मां इस तकल्लुफ की जरूरत कोई नहीं। तो इस तरह वो अपनी निजी महफिल में अपनी नशिस्तों बर्खास्त में वो ऐसा एक तरबियती हवाले से वो तरबियत करते कि मैं समझता हूँ कि इस नेच पर किसी ने भी तरबियत नहीं की।